अब शिव जी ने कामदेव पर क्रोध किया, लेकिन आप उससे देखो कि कामदेव का उससे कामदेव की गिरावट हुई कि कामदेव का प्रमोशन हो गया। शिव जी ने कामदेव पर क्रोध किया और उससे क्या हुआ, वो उस समय तो भस्म हो गया, लेकिन अगला जन्म जब उसको मिला तो वो कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न बन करके आया, तो प्रमोशन हुआ ना उसका। तो शिव क्रोध करे तो सामने जीव का कल्याण है। हम लोगों के क्रोध करने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए क्रोध से बचे रहे। हम लोग तो ऐसे, सब्जी में नमक कम पड़ जाए तो गुस्सा, सब्जी ठीक से न बने तो गुस्सा, मनचाही बात घर में न हो तो गुस्सा। हम तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते रहते हैं। और याद रखना, जब छोटी छोटी बात पे गुस्सा करोगे, आगे जाकर के तुम्हारे गुस्से में कोई करंट नहीं रहेगा महाराज। हाँ, ऐसा होता है। जो लोग छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं ना, आगे जाके उनके गुस्से में कोई करंट नहीं रहता। इसलिए क्रोध ना करो। अच्छा, जानते सब लोग हैं कि क्रोध करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्रोध तो आ जाता है ना। और जब क्रोध आ जाता है तब रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सोचने वाली बात यह कि क्रोध आता क्यों है, तो उसके कुछ कारण हैं। जो लोग एक तो बहुत जल्दी जल्दी में भोजन करते हैं ना, ठीक से चबाते नहीं, एक के बाद एक खाते रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में जो लोग भोजन करते हैं, गुस्सा उनको बहुत होता है। दूसरी बात, जो भोजन करते समय भड़कालू चित्र देखते हैं, लड़ाई झगड़े जैसे चित्र टीवियों में देखते हैं ना, और वो देख करके जो भोजन करते हैं, उन लोगों को भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद जो बहुत तेज खाते हैं ना, बहुत तीखा खाते हैं, उन लोगों को भी गुस्सा बहुत आता है। और जिनके शरीर में खून की कमी होती है, कमजोरी होती है, गुस्सा उनको भी बहुत आता है। और जब गुस्सा आता है तो अकेला नहीं आता, पूरे खानदान को साथ में लेके आता है। हाँ, जब आता है ना, पूरा इसका खानदान आ जाता है। ये पहले गुस्सा अकेले आता है, आकर के फिर रिजर्वेशन करवा देता है, फिर धीरे धीरे इसकी पत्नी, इसकी बहन, इसका भाई, इसके पिता सब आ जाते हैं। पहले तो अकेला ही आएगा गुस्सा। कहाँ से आएगा? ये आएगा पहले मस्तिष्क पे सवार होगा, पहले दिमाग गर्म हो जाता है आदमी का गुस्से से, और दिमाग गर्म हो गया, बाद में वही गुस्सा उतर करके आप देखो कनपट्टी पे आता है, कनपट्टी गर्म होने लग जाती है, और फिर वही गुस्सा उतर करके आदमी का नाक पे आ जाता है। और गुस्से में लोग नथुनियां फुलाते हैं, और कोई कोई बोलते हैं इनका गुस्सा तो बिल्कुल इसके नाक पे है, तो नाक पे आ जाता है गुस्सा। फिर गुस्सा उतर करके दांतों पे आ जाता है, गुस्से में लोग दांत पीसने लग जाते हैं। फिर वही गुस्सा उतर करके हाथों में आ जाता है, फिर गुस्से में आदमी मुट्ठियां कसने लग जाता है, और फिर वही गुस्सा धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया तो बाद में इसकी पत्नी बाहर आ जाती है। वो कहती है कि अजी सुनते हो, आज दो दो हाथ हो ही जाए, आज तो निर्णय हो ही जाए। और फिर उसकी बहन आ जाएंगी, हिंसा, बोले भाई आज दो चार हड्डियां टूट जाए बढ़िया, आज तो जो होना है सो हो जाए, आज छोड़ेंगे नहीं, बार बार की झंझट ही खत्म करेंगे हम। तो बाद में हिंसा, इसकी बहन आ जाएंगी, फिर भाई आ जाएगा, और पूरा खानदान आ गया। और एक बार यदि बाण निकल गया तो उसके बाद वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार हो गया गुस्सा, उसके बाद गुस्से में तो आदमी किसी की नहीं सुनता, महाराज एक की नहीं सुनता, लोग बोलते बोलते परेशान हो जाते हैं। दो लोग रास्ते के बीच में खड़े होकर झगड़ा कर रहे थे, आसपास के लोग उनको समझा रहे थे कि भाई तुम कैसे परिवार से हो, कैसे कुल से हो, कैसे खानदान से हो, क्या कर रहे हो। पहले ऐसा होता था, दो लोग झगड़ा करते थे तो तीसरा आकर के समझाता था। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल दो लोग झगड़ा करते, तीसरा आकर के वीडियो बना देता है। आजकल नहीं होता, तो दो लोग झगड़ा कर रहे थे और बाकी लोग उसको समझा रहे थे कि तुम कैसे खानदान से हो, कैसे कुल से हो, कैसे परिवार से हो, क्या कर रहे हो तुम ये। तो वो दोनों माने ही ना, वो कहे कि मैं तुम्हारी आंख फोड़ दूं, वो कहे मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूं। अब माने ही ना महाराज, दोनों के दोनों बहुत झगड़ा होने लग गया। लोग कहते कहते परेशान हो गए, फिर हट गए। तो एक आदमी चल करके आया, और उस तीसरे आदमी ने आकर के उन दोनों के कान में कुछ कहा, और एक एक कार्ड दोनों के हाथ में पकड़वाया, और जैसे वो कार्ड दिया, कान में कुछ कहा, पता नहीं क्या कहा, लेकिन सुनते ही वो दोनों झगड़ा करने वाले लोग अपने अपने रास्ते निकल गए, झगड़ा खत्म 1 मिनट में। तो सब लोग देख रहे, भाई हम तो कितनी कितनी कुल की दुहाई दे के थक गए, खानदान की दुहाई दे के थक गए, ये तो मान ही नहीं रहे थे। एक कह रहा था मैं तुम्हारी आंख फोड़ दूं, दूसरा कह रहा था मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूं, एक ने नहीं माना। और तुमने ऐसा क्या बोला इनको, ऐसा क्या दिखाया इनको कि ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। तो उस तीसरे व्यक्ति ने कहा कि देखो मैंने तो अपने मतलब की बात बोली,
ये दोनों झगड़ा कर रहे थे, तो मैंने सोचा अपना काम बन जाए, सो मैंने जाकर के उन दोनों को अपने दवाखाने का कार्ड दिया और अपने दवाखाने का कार्ड दे करके उनके कान में कहा कि भाई मैं हड्डियों का अच्छा डॉक्टर हूँ, आपका झगड़ा हो जाए, दो चार हड्डियाँ टूट जाए तो हमारे दवाखाने में सेवा का मौका जरूर दीजिए, हम प्लास्टर वेस्टर बढ़िया लगवा देते, हड्डियाँ वड्डियाँ अच्छे से जोड़ लेते हैं, तो आना जरूर हमारे क्लिनिक में। तो हमने तो अपनी बात बोली, वो पता नहीं क्यों घर चले गए। तो ऐसा होता है, झगड़े में आदमी खुद नहीं जानता, वो नुकसान कर लेगा, किसी की नहीं सुनता आदमी। एक बार पूरा परिवार इसका निकल गया ना, फिर किसी की नहीं सुनेगा, तो फिर बच्चे कैसे इससे। लोग कहते जब गुस्सा आए तो उल्टी गिनती करो, वो भी ठीक। और यदि गुस्सा आए तो एक काम कर लिया करो, जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, वो सुबह सुबह एक काम कर लिया करे, अपने आप को याद दिला दे, अपने आप को समझाए और बताए कि सोमवार के दिन यदि गुस्सा आता हो, रोज यदि आपको बहुत गुस्सा आता है छोटी छोटी बात पर, तो कहो अपने आप से कि आज सोमवार है, आज सप्ताह की शुरुआत है, आज सप्ताह का पहला दिन है, ऐसे में गुस्सा करके अपने घर का माहौल खराब नहीं करूंगा, आज सोमवार है, आज गुस्सा नहीं करूंगा। मंगलवार के दिन गुस्सा आए तो क्या कहना, सुन रहे हो ना, सो रहे हो ना, कुछ नहीं बोलते महाराज। मंगलवार के दिन गुस्सा आए तो क्या कहना, आज मंगलवार है, आज तो मंगल का दिन है, ऐसे में गुस्सा करके अपने घर में अमंगल क्यों करूं, आज मंगलवार है, आज गुस्सा नहीं करूंगा। बुधवार के दिन गुस्सा आए तो क्या कहना, आज बुधवार है, आज तो शुद्धवार है, ऐसे में गुस्सा करके अपने घर को अशुद्ध नहीं करूंगा, आज गुस्सा नहीं करूंगा। उसके बाद गुरुवार के दिन गुस्सा आए तो क्या कहना, आज तो गुरु का वार है, आज तो सदगुरु का वार है, आज गुस्सा नहीं करूंगा। शुक्रवार के दिन गुस्सा आए तो क्या कहना, आज शुक्रवार है, ऐसे में गुस्सा करके अपने घर में वक्र दृष्टि क्यों पड़ने दो गुस्से की, इसलिए आज शुक्रवार है, आज गुस्सा करूंगा। नहीं, कुछ बोल नहीं रहे आप लोग, नहीं करूंगा। शनिवार के दिन गुस्सा आए तो क्या कहना, आज तो शनिवार है, ऐसे में गुस्सा करके अपने घर भी क्यों शनि घुसने दूं, आज गुस्सा नहीं करूंगा। और रविवार के दिन गुस्सा आए तो क्या कहना, रविवार के दिन गुस्सा आए तो कहना, आज तो रविवार है, आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो आराम का दिन है, इसलिए आज भी गुस्सा नहीं करूंगा। तो 7 दिन बज गए। अब इन 7 दिन पर रोक लगा लोगे तो कोई 8वां दिन आता है क्या, 8वां कोई वार है क्या, तो बच गए ना गुस्से से महाराज। हम बचाए रखो अपने आप को। देखो झूठ मूठ में कभी गुस्सा करना पड़े नाटक में तो ठीक, लेकिन गुस्सा सही में नहीं होना चाहिए। बाहर बाहर से किसी पर गुस्सा करना पड़े तो कर दो, यदि सामने वाले का हित होता है तो गुस्सा कर दो, लेकिन अंदर उसकी लहर नहीं पहुंचनी चाहिए। किसी को डांटना है डांट दो, अंदर कमरे में जाकर के कमरा बंद करके जोर जोर से हंसो, उसकी लहर अंदर नहीं पहुंचनी चाहिए। नाटक में करो ना गुस्सा, कोई अर्ज नहीं। जैसे गांवों में पहले पहले रामलीला होती थी ना, तो रामलीला में 3 दिन 7 दिन या फिर महीना महीना पर चलता था पहले के समय में। तो एक गांव में ऐसे रामलीला का आयोजन किया, 3 दिन की रामलीला थी। तो जो मालिक थे वो राम बने थे और जो उनके नीचे नौकर था काम करने वाला वो रावण बना था। तो रामलीला का आखिरी वाला दिन था और रामलीला शुरू होने के पहले नौकर ने मालिक से कहा, यानी रावण ने राम जी से कहा, नौकर ने मालिक से कहा कि साहब 3 महीने की तनख्वाह बाकी है आपके पास, आपने दी नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पैसा नहीं मिलेगा तो मैं कैसे करूंगा, मैं कम पैसे के लिए करता हूँ, आपने मेरे पैसे लटका के रखे, आप मेरी तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे। तो मालिक ने कहा कि देखो आज अंतिम दिन है, आज की लीला हो जाए, रामलीला हो जाए, मैं तुमको शाम को तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। लेकिन इस नौकर को डर था कि 3 महीने से घुमाई तो रहे हैं, दे ही तो नहीं रहे तनख्वाह, तो आज भी ना दे तो क्या करे फिर। तो ऐसे में उसके मन में बड़ा गुस्सा, और उसी गुस्से के साथ वो स्टेज पे पहुंचा। अब रामलीला का आखिरी वाला दिन, अब उसमें दिखाना था राम जी और रावण का युद्ध, कि राम जी बाण मारेंगे, रावण को बाण लगेगा और जैसे रावण गिरेगा सोई पास में एक पुतला बनाया था, उसके पास एक आदमी माचिस लेके बैठा था कि जैसे रावण मरे सोई पुतला हम जला दे। लेकिन घटना ये हुई कि मालिक राम बने और नौकर रावण बना। अब स्टेज पे दोनों पहुंचे, अब राम जी बाण मारे
अब वो बाण रावण को लगे, लेकिन रावण मरे ही ना। अब राम जी बाण मारे, रावण को लगे, रावण पकड़े बाण को और गुस्से में तोड़ दे राम जी को देख के। अब राम जी फिर बाण मारे, ये फिर देख के, फिर गुस्से में देख कर के बाण तोड़ दे, मरे ही ना। अब आप पुतले के पास आदमी माचिस लेके बैठा था और ये मरता नहीं तो पुतला जलाए कैसे? तो सब परेशान, रावण मर क्यों नहीं रहा है, मर क्यों नहीं रहा है? सो राम जी मौका देख करके रावण के पास गए और बोले, भाई तू मरता क्यों नहीं है? हम तेरे को इतने बाण मारे, तू मरता क्यों नहीं है? तो रावण धीरे से बोला, पूरे 3 महीने की तनख्वाह लूंगा फिर मरूंगा। पहले 3 महीने की तनख्वाह दो तो मरूंगा, पैसा नहीं दिया तो मेरे को नहीं मरना जा। तो क्या समझ में आता है कि ऐसे मजाक मजाक में कभी गुस्सा करना पड़े तो ठीक, लेकिन उसकी लहर बाहर तक मत पहुंचने दो। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराते हुए रहो, अंदर से आनंद में रहो और शिव भजन करते रहो।